नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। मंच पे उपस्थित शमीम रैना जी और महिला कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागणों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आज आप लोगों से मिलने का, रूबरू होने का मौका मिला है और जन्नत में आने का मौका मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। आज यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि 17 अप्रैल को जो हुआ, मैं 3 भाग में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। जो 17 अप्रैल को हुआ वो सरकार की एक साजिश थी, आइन को बदलने की कोशिश की गई थी और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश थी। ये जीत संविधान की हुई है, ये जीत भारत की हुई है, ये जीत विपक्ष की एकता की हुई है। हम जब महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, मैं भी एक महिला हूं, यहां पे सब महिलाएं बैठी हैं। हाँ, महिला आरक्षण हमारा हक है, पर यह बात भी समझना बहुत जरूरी है कि हम महिलाएं किसी की ढाल नहीं बनने के लिए है। हमारे पीठ पीछे, हमारे कंधे पे बंदूक रखकर अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए हम किसी को इजाजत नहीं देते। इसके अलावा मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति की बात करती है यह सरकार। किस तरीके की नारी शक्ति की बात करती है? चाहे वो आप हाथरस की बात करो, उन्नाव की बात करो, गुजरात की बात करो, उत्तराखंड की बात करो, नई दिल्ली की बात करो, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूं, मेघालय से आती हूं, तो थोड़ा सा भावुक हो जाती हूं। आप मणिपुर की बात कीजिए, जहां पे दिन दहाड़े महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और यह सरकार चूं तक नहीं करती। यहां पर महिला आरक्षण के आड़ में डिलिमिटेशन या फिर परिसीमन का बिल को लागू किया जा रहा था। यह समझना बहुत जरूरी था कि यह इतनी जरूरी क्यों थी। दूसरी बात, नारी शक्ति की बात करते हैं। किस तरीके की नारी शक्ति? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ा जुमला इस देश में। करोड़ों रुपए सिर्फ पीआर बाजी, ड्रामेबाजी और टीवी बाजी में जाती है। बेटी बचाएंगे तभी तो बेटी पढ़ेंगे, तभी तो आप बेटियों को आरक्षण देंगे। जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं है इस देश में, तो आप किस तरीके से बेटियों को आरक्षण देंगे? यह बहुत जरूरी बात है समझना कि सत्ता पक्ष कह रही है कि विपक्ष ने इस बिल को नाकाम किया है, पर यह भी समझना बहुत जरूरी है सब महिलाओं के लिए कि यह बिल 2023 में पास हो चुकी थी, पर अप्रैल के महीने में 2026 में अचानक से ऐसी क्या आन पड़ी कि आपने एक स्पेशल सेशन बुलाया? ऐसी क्या जरूरी बात थी कि आपको महिलाओं के कंधों पे बंदूक रखकर आप परिसीमन का बिल लागू करना चाह रहे थे? हमारी जो महिलाएं हैं बहुत समझदार हैं, महिलाएं बेवकूफ नहीं हैं। मैं इस देश के सभी महिलाओं से यह कहना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने आपको पहली महिला प्रधानमंत्री दी। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने आपको पहली लोकसभा का स्पीकर दिया। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने आपको पंचायती राज दिया है और जिसके तहत 15 लाख महिलाएं आज जनप्रतिनिधि है पंचायत स्तर पे। तो नारी विरोधी कौन और नारियों का या फिर महिलाओं का मसीहा कौन? यहां पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। यहां पे लोगों को कहा जा रहा है कि महिला बिल को पारित नहीं होने दिया विपक्ष ने। यह बिल्कुल गलत बात है। मैं खुद एक महिला हूं और इंग्लिश में एक कहावत है, नॉट इन द नेम ऑफ विमेन, वी आर नॉट स्केपगोट्स। हम बलि के बकरे नहीं हैं। बहुत जरूरी है यह बात समझना
कि आप हमें ढाल नहीं बना सकते। हम समझदार हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है। परिसीमन की अगर हम बात करें, मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूं। आपने खुद देखा जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से परिसीमन का काम किया गया। असम से आती हूं, मैं आपको असम का उदाहरण दे सकती हूं। वहां पे परिसीमन में क्या किया गया, विपक्षी दलों के जो नेता थे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज का विभाजन किया गया ताकि भाजपा सत्ता में रह सके और अपनी मनमानी कर सके। असम में एक लोकसभा में 26 लाख वोटर्स हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 14 लाख। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि कुछ नदी के इस पार है, कुछ नदी के उस पार है। ये किस तरीके का परिसीमन है? महिलाओं को आगे कर आप परिसीमन करना चाहते हैं। हम बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं, आपको महिला आरक्षण देना है। ये 543 सीट्स जो है, इसमें से 180 सीट हम महिलाओं के नाम कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ है। पर इस देश को जुमला मत दीजिए, इस देश को झूठी बात मत दीजिए। मुझे एक बात बताइए, कितनी बहनों के साथ कुकर्म होता है? एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है पिछले 10 सालों में, जो मैं आपको आंकड़े के साथ बताती हूं, एनसीआरबी के तहत सिर्फ रेप के केसेस पिछले 10 साल से 20,000 से बढ़कर 32,000 हो गई है। भाजपा बोलती है कि वो महिलाओं के मसीहा है। किस तरीके का मसीहा है? 72 मिनिस्टर्स है भाजपा के, उसमें से सिर्फ 7 महिलाएं हैं। 21 मुख्यमंत्री है भाजपा और एनडीए शासक प्रदेशों में, उसमें से कितने महिलाएं हैं? सिर्फ 1 महिला मुख्यमंत्री है। 1650 एमएलएज है पूरे देश में भाजपा के, इसमें से कितने महिलाएं हैं? सिर्फ 164। किसी ने पूछा ये बात? किसी ने नहीं पूछा। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो 33% रिजर्वेशन की बात करती है, जो महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है। और एक बात मैं आपको बताऊं, सिर्फ महिलाओं पे उत्पीड़न के जो केसेस हैं 2010 से आज के दिन तक, मतलब 2022 तक बोल रही हूं, क्योंकि 2022 के बाद एनसीआर के जो डेटा है उसको खुलेआम नहीं आने दिया जा रहा है। उस समय का मैं आपको डेटा बता रही हूं, 2,13,000 से बढ़कर 4.5 लाख महिला उत्पीड़न के केसेस हैं। तो महिला विरोधी कौन? महिलाओं के पक्ष में काम करने वाला कौन? वो कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी है। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये बात महिला आरक्षण की नहीं है, ये बात परिसीमन की है। ये बात महिलाओं को आगे कर परिसीमन करने की बात है। और ये देश बहुत समझदार है, हम महिलाएं बहुत समझदार हैं और हमें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा मैं आपको क्रोनोलॉजिकली एक ढांचा दे देती हूं। ये मैं इंग्लिश में दे रही हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पास किया गया 22 सितंबर को, जो पूरा विपक्ष ने पूरी तरीके से साथ दिया सत्ता पक्ष का। दूसरी चीज, भाजपा को ऐसी क्या जरूरी काम आ पड़ी कि 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया? ये चीज बहुत जरूरी है जानना। इसके बाद हम पूछना चाहते हैं भाजपा से कि 543 सीट में से आप हमें 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकते? हमें 33% रिजर्वेशन चाहिए, इसमें हमें एससी रिजर्वेशन चाहिए, एसटी रिजर्वेशन चाहिए, ओबीसी रिजर्वेशन भी चाहिए। इसमें हम पीछे क्यों रहे? कुछ महिलाएं हैं जो ओबीसी से आते हैं, उनको भी हक है जनप्रतिनिधि बनने का, उनको यह हक क्यों नहीं दिया जाएगा? इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि जाति जनगणना की जब बात होती है
आप परिसीमन करेंगे 2011 के डेटा पर, आप परिसीमन कीजिए, पर फ्रेश कास्ट सेंसस कीजिए। भाजपा सरकार डरती है जाति जनगणना से, भाजपा सरकार डरती है कि उनके जो मंसूबे हैं वो बाहर ना आ जाए, इसलिए महिलाओं को ढाल बनाकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। विपक्ष पार्टी ने ये मांग की है कि 29 अप्रैल को आप एक मीटिंग बुलाइए और अगर कुछ संशोधन करना है, हम राजी हैं, हम बैठ के एक साथ इस पूरे चीज को हम लागू करने को तैयार है। आप तुरंत लागू कीजिए, पर 543 सीट्स पे आप लागू कीजिए, 180 सीट हम महिलाओं के नाम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपने 19 अप्रैल कहा है, 19 और 29? 29 सॉरी 29 अप्रैल आई स्टैंड करेक्टेड। थैंक यू। कुछ पूछना है? आप इसको लिंक कर रहे हैं जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बीच में स्पेशल पार्लियामेंट? हाँ जी, मैं एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए, पिछले 3.5-4 साल से मणिपुर जल रहा है, ठीक है, इतने सारे बड़े बड़े मुद्दे आए इस देश में, प्रधानमंत्री ने तब राष्ट्रीय टीवी में आकर क्यों नहीं बोले? अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, 2 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, आप यहां में महिलाओं को क्या बताना चाहते हैं कि विपक्ष आपके साथ नहीं है? यहां पे नेशनल रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं, यहां पे ऐसी क्या जरूरी थी प्रधानमंत्री जी को कि वो नेशनल टीवी में जाकर सबसे माफी मांग रहे कि उनसे मतलब माफी मांग रहे कि महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है? जी नहीं, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं हुआ है। हम सशक्त है और सशक्त रहेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको बोलती हूं ये 33% रिजर्वेशन लागू होगा और आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर इस देश को आगे बढ़ाएंगी। आपने जम्मू कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की है, like restoration of statehood. Tomorrow is the 22nd anniversary of the Pahalgam attack. Last year, when 26 tourists have been killed by the militants. Would you like to say a few words about it? Sir, I am not entitled to speak about it, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो प्योरली महिला आरक्षण बिल पे है। इस पे आप अगर मुझे कुछ पूछना चाहें तो मैं खुश होंगी इस पे जवाब। But you are not raising questions on the delimitation of JNK to the parliament. Why? सर, बात यह है कि हम देखिए, मैं असम से मेघालय नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ। आप असम में देखिए, अभी चुनाव हुआ है, मैंने आपको उदाहरण दिया है, और आप अगर गौरव गोगोई जी का आप स्पीच भी देखेंगे पार्लियामेंट में, वहां में भी आपको सुनने को मिलेगा कि किस तरीके से परिसीमन हुआ है। मतलब कुछ जगहों में आपके 26 लाख वोटर्स है और कुछ जगह में सिर्फ 14 लाख। विपक्ष नेताओं का जो क्षेत्र है उसका विभाजन किया जा रहा है। आप हमें बताइए, जब विभाजन आप डिलिमिटेशन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे मुद्दे को नजर में रखकर आपको करना है, और इसके लिए आपको बैठकर बातें करनी पड़ेगी सबके साथ। आप सिर्फ 3 दिन का एक सेशन बुलाकर महिलाओं को आगे कर आप क्या कहना चाहते हैं? डिलिमिटेशन लागू करना चाहते हैं? ये तो बात सही नहीं है ना। और महिला बिल जो है वो 2023 को पास हो चुकी है, तो उसको ये सरकार क्या बोल रही है 2029 में लागू करेंगे। हम तो बोल रहे आज कीजिए। आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, आप आज कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। 543 सीट्स में आप हमें 180 सीट दीजिए, पर दे नहीं रहे ना, क्योंकि वो बरगलाए हुए हैं, इसलिए।